लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली शादी में पति की शान। कॉलेज की छुट्टी का समय होता है। पूरे कैंपस के बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं। मुकुल अपनी बाइक के पास खड़ा शिल्पा का इंतजार कर रहा होता है। तभी शिल्पा अपनी किताबें हाथ में लेकर वहां आती है। अरे शिल्पा, आज घर चलो ना, मम्मी कई दिनों से तुम्हें बुला रही थी। अच्छा ठीक है, पहले मैं अपनी मम्मी को बता देती हूँ। शिल्पा अपना फोन निकालकर अपनी मम्मी को कॉल करती है। मुकुल वहीं खड़ा उसे देखता रहता है। मम्मी, मैं मुकुल के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा, चली जा, लेकिन टाइम से घर आ जाना। जी मम्मी। थोड़ी देर बाद दोनों बाइक से मुकुल के घर पहुंच जाते हैं। जैसे घर का गेट खुलता है, कमला देवी सोफे पर बैठी दिखाई देती हैं। शिल्पा को देखती उनके चेहरे पर खुशी आ जाती है। अरे मेरी बेटी शिल्पा, आ गई तू। पता है मैं तुझे कितना याद कर रही थी। आंटी जी, राघव मुझे बता रहा था कि आप कई दिनों से मुझे बुला रही हो। हाँ बेटा, आ बैठ यहाँ मेरे पास। तभी मोहन जी अखबार नीचे रखते हुए, अरे शिल्पा बेटी, कैसी है तू और पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल मैं तो सही हूँ, आप कैसे हो? दवाई टाइम पर ले रहे हो ना शुगर की? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा हमने तो सोच लिया तू ही हमारे घर की बहू बनेगी। यह सुनकर शिल्पा शर्मा जाती है और मुकुल इधर उधर देखने लगता है। अरे मम्मी, आप भी ना कैसी बातें करने लगती हो। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, तेरे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। पूरा घर हंसी से गूंज उठता है। थोड़ी देर बाद मुकुल शिल्पा को उसके घर छोड़ने जाता है। वहां शिल्पा की मम्मी गेट पर खड़ी होती हैं। अरे बेटा मुकुल, बाहर से ही जा रहे हो क्या? अंदर आओ ना। आंटी, बस इसे छोड़ने आया था। पहले अंदर आओ, कॉफी पी कर जाना। मुकुल घर के अंदर सोफे पर बैठ जाता है। शिल्पा की मम्मी ट्रे में कॉफी लेकर आती हैं और मुकुल के सामने कप रख देती हैं। बेटा मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है। कॉलेज में पता नहीं कैसे कैसे लड़के इसके पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन मुझे एक भी लड़का उनमें से अच्छा नहीं लगता। आंटी, आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है, हम सब अच्छे दोस्त हैं। हाँ बेटा, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। समय धीरे धीरे बीत जाता है। अब दोनों बच्चों की शादी की उम्र हो जाती है। एक शाम कमला देवी अपने कमरे में मुकुल के साथ बैठी होती हैं। बेटा मुकुल, तुझे लड़की तो पहले से ही पसंद है और अब शादी की उम्र भी हो गई है। सही समय पर शादी कर लो। मैं अभी शिल्पा के लिए राजी हूँ। हाँ मम्मी, मैं तो शिल्पा से ही शादी करूंगा। तो ऐसा करते हैं, कल उसके घर जाकर ऑफिशियल मीटिंग कर लेते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। अगले दिन पूरा परिवार अच्छे कपड़े पहनकर शिल्पा के घर पहुंचता है। घर में खुशी का माहौल होता है। शिल्पा की मम्मी सभी का स्वागत करती हैं। मुझे तो पहले से ही पता था मेरी बेटी आपके घर ही जाएगी। दोनों की जोड़ी तो भगवान ने ही बनाई है। शिल्पा और मुकुल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है। अगले दिन राघव ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। बेटा राघव, तुझे भी कोई लड़की पसंद हो तो बता दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे कोई लड़की पसंद नहीं है। जो आपको पसंद आएगी वही मेरी पसंद होगी। अरे चल ठीक है, मेरी नजर में एक लड़की है, कल उसे देखने चलते हैं। अगले दिन पूरा परिवार नेहा के घर पहुंचता है। नेहा का परिवार मिडिल क्लास होता है। नेहा गुलाबी सूट पहनकर ट्रे में चाय लेकर आती है। उसके फीचर्स बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, लेकिन उसने थोड़ा ज्यादा मेकअप किया होता है। लड़की ठीक ही है ना, ज्यादा मॉडर्न है ना ज्यादा गांव की। हमारे बेटे के लिए सही रहेगी। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी। राघव भी नेहा को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है। दोनों परिवार बातचीत करते हैं और रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में पूरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घर रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सज जाता है। ढोल नगाड़ों के बीच दोनों बेटों की शादी बड़े आलीशान तरीके से होती है। वाह मम्मी, आज तो हमारे घर में डबल खुशी आई है। हाँ बेटी, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। शादी के बाद दोनों बहुएं घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। कमला देवी आरती की थाली लेकर आती है। पूरा परिवार मुस्कुराते हुए दोनों का स्वागत करता है। आज मेरे घर में दो दो लक्ष्मी आई हैं। शिल्पा और नेहा मुस्कुराते हुए गृह प्रवेश करती हैं। शादी की सारी रस्में खत्म हो चुकी होती हैं। सब अपने कमरों में चले जाते हैं। एक तरफ मुकुल और शिल्पा अपने बड़े सजे हुए कमरे में आते हैं। शिल्पा थककर अपना भारी शादी का लहंगा उतारकर बेड पर बैठ जाती है। मेरे पैर दबा दो, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। अरे जी मैडम, मैं अभी दबा देता हूँ। मुकुल नीचे बैठकर प्यार से शिल्पा के पैर दबाने लगता है। शिल्पा आराम से तकिए पर सिर टिकाकर बैठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव और नेहा अपने कमरे में होते हैं। नेहा धीरे धीरे अपना भारी मेकअप साफ करती है। फिर शादी का लहंगा बदलकर साधारण सूट पहन लेती है। मेकअप हटते ही उसके चेहरे और हाथों पर सफेद निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। वो डरते डरते राघव की तरफ मुड़ती है। मैं असलियत में ऐसी दिखती हूँ? राघव ध्यान से उसके चेहरे और हाथों को देखता है और उसके हाथों पर विटिलिगो के सफेद निशान होते हैं।
तुम्हारे ये निशान पहले से ही हैं? हाँ, मैं झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन पापा ने मना कर दिया था कि इस बीमारी के बारे में किसी को मत बताना। शायद इसी वजह से रिश्ता जल्दी पक्का हो गया। नेहा की आंखें भरने लगती हैं। उसे डर होता है कि अब राघव भी उसे ठुकरा देगा, लेकिन तभी राघव उसके पास आकर प्यार से, अरे मुझे तुम्हारी इस बीमारी से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हारा दिल देखकर शादी की है, तुम्हारी सूरत देखकर नहीं। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। दोनों के बीच एक प्यारा सा सच्चा रिश्ता बनने लगता है। और कल तुम सबके सामने ऐसे ही जाओगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि परिवार वालों से ज्यादा दिन कोई बात छुपे। ठीक है। अगली सुबह पूरा परिवार हॉल में बैठा होता है। शिल्पा बड़े फैशनेबल तरीके से तैयार होकर नीचे आती है। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। मेरी बहू तो बिल्कुल हीरोइन लग रही है। अरे मम्मी जी। तभी नेहा बिना मेकअप के साधारण साड़ी में नीचे आती है। उसके चेहरे और हाथों के सफेद निशान अब साफ दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही सबकी नजर उस पर पड़ती है, पूरा हॉल शांत हो जाता है। ये क्या है? तुझे इतनी बड़ी बीमारी है और तूने शादी से पहले नहीं बताया? ये बात छुपाना गलत है बेटा। तूने और तेरे परिवार वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। हमारा बेटा तेरे साथ फंस गया। नेहा डरकर सिर झुका लेती है। तभी शिल्पा ताना मारते हुए आगे बढ़ती है। हाँ मम्मी, ये कितनी बदसूरत लग रही है इस बीमारी के साथ, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। भाई, तू इससे अच्छी लड़की डिजर्व करता है। ये तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। आज के जमाने में भी आप लोग ये सब सोचते हो? कैसी छोटी सोच है आपकी। कोई बात नहीं रिया, कम से कम एक बहू तो आपकी परफेक्ट है ना। तभी राघव आगे बढ़कर नेहा का हाथ पकड़ लेता है। मुझे नेहा का दिल पसंद आया था, ना कि उसकी शक्ल। और आइंदा से कोई मेरी बीवी की बेइज्जती न करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार उसे लगता है कि कोई उसके साथ खड़ा है। भाई, उसका साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी समय है, डिवोर्स ले ले। समय बताएगा कि किसकी बीवी ज्यादा अच्छी है और किसकी नहीं। और मैं अब यह बहस और नहीं करना चाहता। क्या घर वाले कभी नेहा को अपना पाएंगे, या उनके मन में इसकी बीमारी को लेकर एक अलग ही नफरत बनी रहेगी। धीरे धीरे घर में फर्क साफ दिखाई देने लगता है। शिल्पा सबके सामने बहुत संस्कारी बनने का नाटक करती है। मम्मी जी, खाना बन गया है, खा लो। पापा जी, दवाई ले लो, लेट हो जाएगा तो शुगर बढ़ जाएगी। रिया, तुम थक गई होगी ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। पूरा परिवार शिल्पा की तारीफ करता रहता है, लेकिन कमरे में जाते ही उसका असली रूप सामने आता है। सुनो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर की मसाज कर दो। अरे तुम पागल हो क्या? मैं ऑफिस के लिए तैयार हो गया हूँ। अब तेल से मेरे कपड़े खराब करोगी क्या? बोला ना कर दो तो कर दो बस। अच्छा ठीक है, कर देता हूँ। वहीं दूसरी तरफ नेहा पूरे घर का काम करती रहती है। सुबह से रात तक उसकी चक्री बनी रहती है। नेहा, जा बाहर गार्डन धो दे, फिर घर में सबके लिए खाना बना दे और उसके बाद झाड़ू पोछा भी कर देना। जी मम्मी जी। नेहा धूप में गार्डन साफ कर रही थी। उसके हाथ लाल हो चुके होते हैं। वहीं अंदर शिल्पा आराम से सोफे पर बैठी फोन चला रही होती है। कमला उसके साथ कॉफी पी रही होती है। मेरी तो एक ही बहू है शिल्पा, कितनी सुंदर और संस्कारी है। फिर कमला देवी नेहा की तरफ घृणा से देखती हैं। ये बदसूरत मेरे घर की बहू नहीं हो सकती। नेहा ये सब सुनकर चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती है, लेकिन राघव दूर खड़ा सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर अपने परिवार की सोच को लेकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। अगले दिन सुबह को पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा चाय पी रहा होता है। कमला देवी खुशी खुशी शिल्पा को अपने पास बिठाई होती है, जबकि नेहा थोड़ी दूर चुपचाप बैठी होती है। बेटा, तुम लोग आए हो, तुम्हारी मुंह दिखाई तो होनी ही चाहिए। इससे अच्छा एक बड़ी वेलकम पार्टी कर लेते हैं। सच में मम्मी जी? मैं? हाँ बेटा, तू तो है ही इतनी प्यारी। फिर कमला देवी नेहा की तरफ देखती है और उनका चेहरा थोड़ा उतर जाता है। हाँ हाँ, तू भी तैयार हो जाना। वैसे तेरी खास जरूरत तो है नहीं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करना ही पड़ेगा। नेहा चुपचाप सिर झुका लेती है। तभी राघव उसकी तरफ देखता है और उसे दुखी देखकर समझ जाता है। शाम के समय राघव अपने कमरे में आता है। उसके हाथ में एक सुंदर पैकिंग वाला बॉक्स होता है। नेहा, ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नेहा बॉक्स खोलती है। अंदर सुंदर बहुत ट्रेडिशनल साड़ी होती है। पार्टी में तुम यही साड़ी पहनना, मैं तुम्हें इसी में देखना चाहता हूँ। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मुकुल भी अपने कमरे में शिल्पा को एक गिफ्ट देता है। ये ड्रेस तुम्हारे लिए मैंने ली है, प्लीज पार्टी में यही पहनना। शिल्पा बॉक्स खोलती है। अंदर सुंदर ट्रेडिशनल सूट होता है। जी, मैं ये कपड़े थोड़ी ना पहनूंगी। प्लीज यार, मुझे तुम्हें इन कपड़ों में देखना है। अच्छा ठीक है। रात को पार्टी शुरू हो जाती है। पूरा हॉल रोशनी और म्यूजिक से जगमगा रहा होता है। तभी सीढ़ियों से नेहा नीचे उतरती है। उसने राघव की दी हुई साड़ी पहनी होती है। सिंपल लुक में भी वो बहुत सुंदर लग रही थी।
राघव अपनी पत्नी को देखकर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा होता है। तभी दूसरी तरफ शिल्पा नीचे आती है। उसने ट्रेडिशनल ड्रेस की जगह छोटी शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है। सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। मुकुल की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। अरे यार, मुझे पता था ये मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। पार्टी में माइक पर दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों के बारे में बोलने के लिए बुलाया जाता है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, मेरी हर बात मानती है, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करती है। इतनी अच्छी है कि आज इसने मेरी दी हुई साड़ी ही पहनी है। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। नेहा हल्का सा शर्मा कर मुस्कुराती है। अब माइक मुकुल पकड़ता है। मेरी बीवी सुनती का है। आज भी मैंने इसे एक ड्रेस गिफ्ट करी थी, लेकिन उसने वो नहीं पहनी, दूसरी पहन ली, क्योंकि हम दोनों तो पोलर अपार्ट हैं, ऑपोजिट अट्रैक्ट। मुकुल मजाक में बोलकर हंसने लगता है, लेकिन तभी शिल्पा गुस्से में वहां आती है। उसने हाई हील सैंडल पहन रखी होती है। तुम्हें क्या पता तुम्हारी बीवी कितनी स्टैंडर्ड वाली है। शिल्पा गुस्से में अपनी सैंडल उठाकर मुकुल के जूते पर जोर से मार देती है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। लड़कों की लाइन लगी थी मेरे पीछे, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें चुना उन सब में से। वहां खड़ी औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। अरे अभी तो आए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए और पति पर ऐसे हुक्म चला रही है। बेचारे के सबके सामने बेइज्जती कर दी। अरे ऐसे ही होता है, लव मैरिज वाली बहू है ना ये, सब पता चल रहा है लव वाली कौन सी है और अरेंज मैरिज वाली कौन सी है। अरे स्नेहा को तो पूरा चेहरा सफेद सफेद हो रहा है। नेहा उनकी बातें सुन लेती है। उनकी आंखों में डर और शर्म साफ दिखाई देने लगती है। तभी राघव तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर इनसिक्योरिटी मेरी ताकत है। नेहा भावुक हो जाती है और राघव को देखने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। शिल्पा की डिमांड्स बढ़ती जा रही होती हैं। कभी वो डायमंड नेकलेस मांगती, कभी हजारों रुपए लेकर क्लबिंग चली जाती। मुकुल, मुझे नया डायमंड सेट चाहिए। शिल्पा, पिछले महीने ही तो लिया था। तो क्या हुआ, मेरी फ्रेंड्स रोज नया पहनती हैं। मुकुल चुपचाप उसे पैसे दे देता है। एक दिन शिल्पा अपने कमरे में सूटकेस पैक कर रही होती है। ये सब क्या है? दुबई ट्रिप। मेरी सारी दोस्त अपने पतियों के साथ जा रही हैं। तो मैं भी चलता हूं ना तुम्हारे साथ। शिल्पा अचानक उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगती है। तुम रहने दो, अगर तुम जाओगे ना तो मेरी शान घट जाएगी। वैसे भी तुम्हें बाहर जाने की सोशल सेंस नहीं है। लेकिन जब सबके पति जा रहे हैं तो तुम अकेली क्या करोगी? मैं अपना जुगाड़ कर लूंगी। कुछ देर बाद शिल्पा अपने दोस्तों के साथ दुबई ट्रिप पर चली जाती है। मुकुल अकेला खिड़की के पास खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहता है, लेकिन उसके वापस आने के बाद अब शिल्पा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अगली सुबह मुकुल और शिल्पा अपने कमरे में बैठे होते हैं। शिल्पा फोन पर नई नई गाड़ियों की फोटो देख रही होती है। तभी वो अचानक फोन मुकुल के सामने कर देती है। मुकुल, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, वो भी अपनी। यार, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी कैसे भी चाहिए। और जब इतने गरीब थे तो मुझसे शादी क्यों करी? मुकुल चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगती है। रात को मुकुल बालकनी में अकेला खड़ा अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा होता है। यार, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। डायमंड का जो नेकलेस दिया था उसके लिए भी लोन लिया था और अब शिल्पा गाड़ी मांग रही है। यार, उसे थोड़ा समझा। ऐसा थोड़े है कि तू उसके पीछे पूरा घर लुटा देगा। यार, वो मेरी सुनती ही नहीं है। भाई, बीवी को अपने कंट्रोल में खुद करना पड़ता है। मुकुल गहरी सांस लेकर फोन काट देता है। तभी पीछे से शिल्पा वहां आ जाती है। हाँ, क्या हुआ गाड़ी का? यार, पैसे नहीं है, थोड़ा बात को समझो। तुम्हारे पापा तो इतने अमीर हैं, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, उनसे मांग लो। अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। दोनों नीचे हॉल में जाते हैं जहाँ कमला देवी और मोहन जी बैठे होते हैं। पापा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, मुझे नई गाड़ी लेनी है। बेटा, नई गाड़ी क्यों लेनी है? अभी तो गाड़ी ली थी। पापा, वो शिल्पा को आने जाने में दिक्कत होती है ना, इसलिए। ये सुनते ही शिल्पा तुरंत बीच में बोल पड़ती है। मेरे ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? मुझे तो कोई गाड़ी नहीं चाहिए। मैंने कब बोला आपसे? मुकुल हैरानी से शिल्पा को देखने लगता है। तुम और खर्चा बढ़ा रहे हो। अभी शादी में कितने पैसे लगे हैं और अब गाड़ी भी चाहिए। झूठ बोलकर मेरा नाम मत लो। क्या बोल रही हो तुमने अभी ऊपर बोला कि पापा से पैसे मांग लो। पापा जी, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मेरा कोई हाथ नहीं है और ना ही मुझे इतना काम है कि मैं गाड़ी से जाऊं। कमला देवी तुरंत शिल्पा का पक्ष लेने लगती है। अच्छा, वो क्यों झूठ बोलेगी? कितनी समझदार है बेचारी। तुझे झूठ बोलकर पैसे लेने की क्या जरूरत थी? पैसे चाहिए थे तो साफ साफ मांग लेता। मम्मी, अब मैं क्या ही बोलूं? अब बोलोगे क्या? जब ऐसे झूठ बोलोगे तो सब यही कहेंगे। पूरे परिवार के सामने शिल्पा खुद को अच्छी और मुकुल को गलत साबित कर देती है। मुकुल शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है। वहीं दूसरी तरफ राघव और नेहा अपने कमरे में बैठे होते हैं। राघव अलमारी से कुछ पैसे निकालकर नेहा की तरफ बढ़ाता है। लो यार, तुम भी कभी घूमने चली जाया करो।
पूरा दिन घर में रहती हो, तुम्हारा मन नहीं करता कहीं घूम आओ, शॉपिंग कर लो? मुझे फिजूल खर्ची में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी मुझे जो भी चाहिए होता है वो आप लाकर दे देते हो, इसीलिए मैं बेफालतू में पैसे खर्च नहीं करती। राघव खुश होकर दोनों हाथों से अपनी पत्नी की नजर उतारता है। अरे मेरी बीवी तो सर्वगुण संपन्न है, ना बेफालतू के पैसे खर्च करती है, ना मुझ पर किसी चीज का दबाव डालती है। मैं सच में बहुत लकी इंसान हूँ। हाँ बिल्कुल। अगले दिन ऑफिस में सभी लोग काम कर रहे होते हैं, तभी बॉस अपने केबिन में मीटिंग बुलाता है। राघव, मुकुल, मयंक और दीपक, आप चारों को गोवा जाना है। हमारे क्लाइंट ने वहां मीटिंग अरेंज करी है। जी सर। ऑफिस से छुट्टी होने के बाद सभी दोस्त कैब में बैठे होते हैं। यार गोवा तो जा रहे हैं, मीटिंग भी कर लेंगे और साथ साथ अपनी बीवियों को भी लेकर चलते हैं। हाँ भाई, एक छोटी सी ट्रिप हो जाएगी सबकी, बहुत मजा आएगा, हमारी बीवियां भी खुश हो जाएंगी। अगले दिन सभी लोग पैकिंग करके गोवा निकल पड़ते हैं। पहले चारों दोस्त मीटिंग अटेंड करते हैं, उसके बाद सब बीच वाले कपड़े पहनकर बीच पर पहुंच जाते हैं। समंदर की लहरों के बीच सब लोग खूब मस्ती कर रहे थे। राघव और नेहा एक दूसरे की फोटो खींच रहे होते हैं। दोनों पानी में खेल रहे होते हैं, फिर रेत पर हार्ट बनाकर उसके अंदर अपना नाम लिखते हैं। देखो कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल हमारी जोड़ी की तरह। वहीं दूसरी तरफ शिल्पा मुकुल को अपने पीछे पीछे घुमा रही होती है। लाओ मेरी सनस्क्रीन दो, अब लिप ग्लॉस दो और मेरा पर्स संभालो। मुकुल चुपचाप उसका सारा सामान उठाए पीछे घूम रहा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों बीच पर चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। मुकुल प्यार से शिल्पा के हाथों पर सनस्क्रीन लगा रहा था, तभी बाकी दोस्त उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। अरे भाई, तू उसका पति है या डॉगी जो उसके पीछे पीछे घूम रहा है? अरे और ना ही कोई नौकर जो राजू भैया की तरह उसका पर्स लेकर घूम रहा है। मुकुल थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। अरे भाई, राघव और नेहा को देखो, कितने परफेक्ट कपल लग रहे हैं, इनसे कुछ सीखो। ये सुनते ही शिल्पा गुस्से में खड़ी हो जाती है। तुम्हें क्या मतलब है? मेरा पति है, मैं उससे कुछ भी करवाऊं, तुम्हें क्या करना है? दोनों दोस्त चुप हो जाते हैं। मुकुल सबके सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगता है। उसका चेहरा उतर जाता है। कुछ दिनों बाद सब लोग ट्रिप खत्म करके वापस घर लौट आते हैं। अगले दिन शाम को पूरा घर शादी में जाने की तैयारी कर रहा होता है। कमला देवी खुशी खुशी तैयार होकर नीचे खड़ी होती हैं। तभी मुकुल और शिल्पा सीढ़ियों से नीचे आते हैं। बेटा, हमें आज रात एक पार्टी में जाना है, कजिन की शादी है, सबको साथ चलना है। ठीक है मम्मी। शिल्पा बिना कुछ बोले सीधे कमरे में चली जाती है। मुकुल भी उसके पीछे कमरे में आता है। मुझे कहीं नहीं जाना, अपनी मम्मी से जाकर मना कर दो। यार, अब मम्मी से क्या मना करूं, चलो ना, जब मम्मी बोल रही हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना कहीं भी। प्लीज चलो ना। लेकिन शिल्पा फिर भी मना करती है। आखिर में मुकुल जबरदस्ती उसे शादी में लेकर चला जाता है। शादी में चारों तरफ रोशनी, म्यूजिक और खुशियों का माहौल होता है। सभी लोग हंसते बोलते डांस कर रहे होते हैं, लेकिन शिल्पा एक सोफे पर बैठी गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। हर जगह मुझे जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं, बिल्कुल दिमाग खराब कर रखा है। तभी मुकुल मुस्कुराती हुए उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ने लगता है। अरे यार चलो ना, सब लोग डांस कर रहे हैं, हम भी चलते हैं। मुकुल उसे लगातार डांस फ्लोर पर चलने के लिए बोल रहा होता है। वो पहले ही 3-4 बार कह चुका होता है, बस एक बार डांस कर लो ना। तभी अचानक शिल्पा गुस्से में खड़ी होती है और जोरदार थप्पड़ मुकुल के चेहरे पर मार देती है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। सभी लोगों की नजर सिर्फ मुकुल और शिल्पा पर टिक जाती है। मुकुल हैरान होकर शिल्पा को देखता रहता है, फिर शर्म से अपना सिर झुका लेता है। शिल्पा गुस्से में वहां से चली जाती है। बेटा, इसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने तुझे थप्पड़ मारने की? मेरा बेटा है, तू कोई गुलाम थोड़ी ना है। मम्मी, इतना हाइपर मत हो। उसे पहले से ही थोड़ा गुस्सा आ रहा था और वो पहले ही मना कर रही थी। उसके पीरियड्स हो रहे हैं, लेकिन मैं उसे जबरदस्ती लेकर आ गया। बेटा, फिर भी तेरी भी कोई इज्जत है। मम्मी बस शांत हो जाओ, फंक्शन अटेंड करो, वरना कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डांस फ्लोर पर भीड़ जमा हो जाती है। राघव और नेहा कपल डांस कर रहे होते हैं। दोनों की केमिस्ट्री देखकर सब लोग खुश हो रहे होते हैं। डांस खत्म होने पर नेहा प्यार से झुककर राघव के पैर छू लेती है। मेरे पति मेरा पूरा यूनिवर्स है। यह देखकर राघव तुरंत नीचे झुकता है और नेहा के पैर छू लेता है। मेरी पूरी दुनिया भी तुम ही हो। पूरा हॉल तालियों की आवाज से गूंज उठता है। अरे वाह भाई भैया, राघव ने तो कमाल कर दिया भाई। अपनी बीवी के पैर छूकर इसने सारे स्टैंडर्ड्स तोड़ दिए। अरे अपनी बीवी के पैर छूने में कैसी बुराई, यही तो घर की लक्ष्मी होती है। आसपास खड़ी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। देखो लव मैरिज वाली बहू ने कैसे अपने पति को दबा कर रखा है, और इसे देखो अरेंज मैरिज वाली को। कुछ भी कहो, अरेंज मैरिज बेस्ट होती है, बहू कम से कम कंट्रोल में तो रहती है। ये बातें सुनकर मुकुल और ज्यादा परेशान हो जाता है। सब लोग घर आ जाते हैं। कमरे में आते ही मुकुल सोफे पर बैठ जाता है और अपने जूते उतारने लगता है। तभी शिल्पा बेड से उठकर गुस्से में चिल्लाने लगती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जबरदस्ती वहां ले जाने की? मैंने सिर्फ सोचा था कि थोड़ा एंजॉय कर लेंगे।
जबरदस्ती कोई काम करोगे तो ऐसे ही थप्पड़ खाओगे सबके सामने। तभी नीचे से मोहन जी मुकुल का बैग देने ऊपर आ रहे होते हैं। खिड़की से उन्हें कमरे के अंदर का पूरा नजारा दिखाई दे जाता है। मोहन जी उदास होकर सब सुन लेते हैं। लगता है मेरे बेटे की पसंद ही गलत थी। मोहन जी का चेहरा दुख से भर जाता है। वो चुपचाप वापस नीचे चले जाते हैं। अगले दिन राघव और नेहा एक रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं। नेहा सभी बड़ों के पैर छू रही होती है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। बेटा तेरी बीवी तो बहुत अच्छी, पूरी संस्कारी, और तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल रब ने बनाई है। राघव शर्मा कर मुस्कुराने लगता है। अरे हाँ बुआ जी, ऐसा ही है, नेहा है ही बहुत अच्छी। राघव की आंखों में अपनी पत्नी के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा होता है। वहीं नेहा भी मुस्कुराते हुए सबके बीच बैठ जाती है। अगले दिन सुबह मोहन जी पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाते हैं। उनके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा होता है। सभी लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। मैंने एक बड़ी बिजनेस पार्टी अरेंज करी है। अलग अलग कंपनी के बड़े बिजनेसमैन आने वाले हैं, इसलिए सबको अच्छे से बिहेव करना है। फिर मोहन जी दोनों बेटों की तरफ देखते हैं। और तुम्हारे ऑफिस के भी कई लोग आ रहे हैं। ठीक है पापा, हम पार्टी का पूरा ध्यान रखेंगे। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कुछ दिनों बाद घर में बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी जाती है। पूरा हॉल सुनहरी लाइटों और महंगे डेकोरेशन से चमचमा रहा होता है। बड़ी बड़ी राउंड टेबल्स लगी होती हैं। सभी आदमी सूट बूट में और औरतें एक्सपेंसिव गाउन्स और डिजाइनर साड़ियों में तैयार होकर आई होती हैं। लोग बिजनेस और फैमिली की बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। शिल्पा बहुत खूबसूरत लग रही होती है, लेकिन उसकी नजर बार बार दूसरे लड़कों पर जा रही होती है। वो अपने पति को छोड़कर मुकुल के एक दोस्त को बार बार चेकआउट कर रही होती है। शिल्पा हाथ में कोल्ड ड्रिंक लेकर धीरे से उंगली के इशारे से उस लड़के को पीछे आने के लिए बोलती है। वो लड़का भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे चला आता है। कैसी हो शिल्पा, तुमने तो मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। हाँ बस तुम्हें क्या बताऊं। वो लड़का थोड़ा उसके करीब आता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। शिल्पा मुस्कुराते हुए उसकी टाई पकड़ लेती है। चलो मेरे साथ। शिल्पा उसे पकड़कर ऊपर कमरे की तरफ ले जाती है। नीचे हॉल में सब काम में लगे होते हैं। अरे भैया, वो बुके कहाँ है जो गेस्ट को देना है? अरे यार, वो तो मेरे कमरे में रह गया, रुको मैं लेकर आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ राघव और नेहा पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। राघव, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तभी एक लड़की राघव के पास आती है। वो काफी समय से राघव को पसंद करती होती है। राघव, अब तो मेरे साथ आ जाओ। कब तक अपनी बीवी के साथ रहोगे? वैसे भी अरेंज मैरिज में कुछ नहीं रखा, कभी भी डिवोर्स दे दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मैं अपनी बीवी के लिए बहुत लॉयल हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तुम जाओ यहाँ से। तुम मुझे ऐसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। कर सकता हूँ, मुझे पूरा हक है। मेरी बीवी तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर है। तभी वहां नेहा आ जाती है। लड़की तुरंत चालाकी से अपना फोन निकाल लेती है। ये मुझसे प्यार करता है। लड़की सबके सामने अपनी और राघव की फेक चैट खोलकर दिखाने लगती है। देखो, इसने मुझे कितने सारे मैसेजेस भेज रखे हैं। आसपास खड़े लोग बातें बनाने लगते हैं। कुछ लोग राघव पर शक करने लगते हैं। अरे भाई, राघव तो बड़ा अच्छा लड़का था, ये कौन से रास्ते पर चला गया? तभी अचानक नेहा गुस्से में आगे बढ़ती है और उस लड़की को जोरदार थप्पड़ मार देती है। लड़की का चेहरा नीचे झुक जाता है। पूरा हॉल एकदम शांत हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर उंगली उठाने की? मेरे पति हैं, वो कोई खिलौना नहीं जो तुम्हारा दिल करेगा तो उन्हें कुछ भी बोल दोगी। ये सच में मुझसे प्यार करता है? नहीं नेहा, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। अगर किसी ने भी मेरे पति की शान पर उंगली उठाने की कोशिश की ना, तो उसे यहीं जमीन में गाड़ दूंगी। सभी लोग नेहा को देखकर खुश हो जाते हैं। बहू हो तो ऐसी अपने पति पर पूरा भरोसा करती है। राघव का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। वो धीरे से नेहा के कान में बोलता है। अरे तुमने तो कमाल कर दिया, मैंने तुम्हारा ये गैंगस्टर वाला लुक पहले कभी नहीं देखा। अगर मेरे पति की शान पर कोई उंगली उठाएगा ना, तो उसका यही हाल होगा। वहीं दूसरी तरफ मुकुल जैसे कमरे का दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। शिल्पा कमरे में मुकुल के दोस्त के साथ बहुत ज्यादा करीब खड़ी होती है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं और दोनों बहुत अजीब हालत में दिखाई देते हैं। मुकुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मुकुल को देखते ही वो लड़का जल्दी जल्दी अपनी शर्ट्स के बटन बंद करता है और वहां से भाग जाता है। तुम्हें जरा भी शर्म है या नहीं? ये तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो? अगर किसी को पता लग गया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम सबके सामने बहुत अच्छी बनने की एक्टिंग करती हो ना। रुको, आज मैं सबके सामने तुम्हारा पर्दाफाश करता हूँ। मुकुल गुस्से में मुड़कर बाहर जाने लगता है। तभी अचानक शिल्पा अपनी साड़ी का पल्लू और ब्लाउज का हिस्सा फाड़ देती है और फिर अपने बाल बिखेर लेती है। ये क्या कर रही हो तुम? शिल्पा अपना सिर दीवार से मारने लगती है। दीवार में सिर क्यों मार रही हो? अब देखना तुम्हें कैसा मजा चखाती हूँ, बहुत पछतावा होगा तुम्हें। शिल्पा तुरंत अपना फोन उठाती है और पुलिस का नंबर डायल कर देती है। वहीं मुकुल डर और हैरानी से उसे देखता रह जाता है। ग्रैंड पार्टी अपने पूरे शोर पर चल रही होती है। लोग हंसते बोलते बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल 2 पुलिस वाले हॉल के अंदर आ जाते हैं। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है।
यहाँ पर मुकुल कौन है? सभी लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। कमला देवी और मोहन जी घबरा जाते हैं। सर आप यहाँ, हमारी पार्टी चल रही है, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से पुलिस को आना पड़े। हमें यहीं से कॉल आया है। पुलिस इधर उधर देखने लगती है। पार्टी में मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे क्या हो गया? अरे भाई, इतनी बड़ी पार्टी में पुलिस कैसे आ गई? तभी अचानक ऊपर से शिल्पा रोते हुए भागकर नीचे आती है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं और सिर से थोड़ा खून निकल रहा होता है। मुकुल भी घबराया हुआ उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। सर मैंने ही फोन किया था, ये मुकुल और इसका पूरा परिवार मुझे मारता और दहेज के लिए टॉर्चर करता है। पूरा हॉल एकदम सन्न रह जाता है। पकड़ लो इस लड़के को। 2 कांस्टेबल तुरंत मुकुल के हाथ पकड़ लेते और हथकड़ी डाल देते हैं। सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो शिल्पा को पहले से जानते हैं, ये लोग बचपन से साथ रहे हैं। हाँ सर, हमने तो दहेज में 1 रुपया तक नहीं लिया। पुलिस मुकुल को लेकर जाने लगती है। मुकुल की आंखों में दर्द और बेइज्जती साफ दिखाई दे रही होती है। तभी अचानक नेहा तेजी से आगे आती है। उसके हाथ में फोन होता है। पापा टेंशन मत लीजिए, शिल्पा ये सब जानबूझकर कर रही है। सभी लोग नेहा की तरफ देखने लगते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। नेहा फोन पुलिस को दिखाती है। वीडियो टीवी पे प्ले करती है और साफ दिखाई दे रहा होता है कि शिल्पा एक लड़के की टाई पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जा रही होती है। पूरा हॉल शॉक्ड होकर वीडियो देखने लगता है। ये किसी और लड़के को अपने कमरे में लेकर गई थी और जब मुकुल भैया ने इसे रोका तभी ये उन्हें फंसाने की कोशिश करने लगी। तो ये सब झूठा केस था? शिल्पा डर जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुकुल की हथकड़ी खोलो और इसे पकड़ो। अगले ही पल पुलिस शिल्पा को पकड़ लेती है। पूरा हॉल चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा होता है। तुमने तो मेरी शान को चूर चूर कर दिया। मैंने सोचा था हम बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन तुमने शादी के बाद अपना असली रंग दिखा दिया। शिल्पा की आंखों में पछतावा दिखाई देने लगता है। वो रोने लगती है। मुकुल प्लीज मेरी बात सुनो। आइंदा से मेरे घर की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। पुलिस शिल्पा को लेकर वहां से चली जाती है। कमला देवी रोते हुए मुकुल को गले लगा लेती हैं। बेटा हमें माफ कर दे। वहीं दूसरी तरफ राघव और नेहा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। राघव गर्व से अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेता है। आज तुमने सिर्फ मेरे भाई को नहीं, पूरे परिवार की इज्जत बचाई है। परिवार की शान बचाना ही तो एक बहू का फर्ज होता है। कुछ समय बाद मुकुल शिल्पा से डिवोर्स ले लेता है और धीरे धीरे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक तरफ एक लड़के की शान और सम्मान फिर से ऊंचा हो जाता है और दूसरी तरफ झूठ और घमंड सब कुछ खत्म कर देते हैं। शादी लव हो या अरेंज, रिश्ते की नींव भरोसे और सम्मान पर टिकती है। आपको क्या लगता है, पति पत्नी दोनों का एक दूसरे की इज्जत और शान संभालना कितना जरूरी है?